Hello, how are you? I hope you all are doing really well. This is Mohammad Imran. You are watching my YouTube channel Language Nest. आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो आइए सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है से रहा था, से रही थी, से रहे थे। कोई काम लगातार हो रहा था, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर रहा था, रही थी, रहे थे तो पास्ट कंटिन्यूअस में भी आते हैं, तो पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में फ़र्क क्या हुआ? तो देखिए, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये फ़र्क है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम दे रखा होता है हमको कि काम कब से हो रहा था, टाइम के देने का समय दे रखा होता है। लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस में टाइम नहीं दे रखा होता, सिर्फ रहा था, रही थी, रहे थे, ये वर्ड्स होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ मैं खेल रहा था तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और अगर मैं कहूँ मैं 5 बजे से खेल रहा था तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, क्योंकि इसमें टाइम दे रखा है कि मैं इतने बजे से खेल रहा था। यही दोनों में फ़र्क है। ओके, अब देखते हैं इसके बनाने का नियम क्या है। बनाने का नियम ये है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, दोनों ही सब्जेक्ट के साथ हमको हैड बीन का यूज़ करना है। चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे तो प्लूरल सब्जेक्ट हो, हमको हैड बीन का यूज़ ही करना है। सिंगुलर सब्जेक्ट्स हमारे कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट, दिस, दैट, या किसी का नाम आ जाए, ये सब हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। मतलब एक से सेंटेंस में जब एक की बात चल रही है तो वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। प्लूरल सब्जेक्ट्स हमारे कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे, या एक से ज़्यादा की जितनों की भी बात चल रही होगी सेंटेंस में, वो सब हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमको हैड बीन का यूज़ ही करना है। अब बात आती है टाइम की। देखिए, इसमें टाइम भी दे रखा होता है कि काम कब से चल रहा था। तो टाइम भी हमारा 2 तरह का होता है। एक टाइम वो होता है जो एग्जैक्ट टाइम होता है, बिल्कुल जिसका हमको पक्का पता होता है, और एक टाइम वो होता है जिसका हमको एग्जैक्ट नहीं पता होता। एग्जैक्ट टाइम को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, और जिसका हमको एग्जैक्ट नहीं पता होता, पक्का नहीं पता होता कि काम बिल्कुल राइट कब से हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमको क्या लगाना है सेंटेंस में? सिंस का यूज़ करना है, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमको फॉर का यूज़ करना है। सेंटेंस में अगर पॉइंट ऑफ टाइम आएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट पता होगा हमको, एकदम पॉइंट पता होगा, तब हम सिंस लगाएंगे, और पीरियड ऑफ टाइम पता होगा, पॉइंट नहीं पता होगा, पक्का नहीं पता होगा, तब फॉर का यूज़ करेंगे। अब देखिए, पॉइंट ऑफ टाइम में हमारे आते कौन कौन से हैं? जैसे 5 o'clock है, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, ये सब हमारे पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं। तो इनसे पहले हम सिंस लगा देंगे, या मंथ्स नेम आ जाए, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये सब हमारे पॉइंट ऑफ टाइम है। 1990, 92, 93, 2000 सन आ जाए, या दिनों के नाम आ जाएं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, या मॉर्निंग, इवनिंग, नून आ जाए, ये सब हमारे इन सबसे पहले हमको सिंस लगाना है। ये सब हमारे पॉइंट ऑफ टाइम है। येस्टरडे है, ये भी हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है। अब देखेंगे पीरियड ऑफ टाइम में कौन कौन से आते हैं। 3 hours, जैसे 3 घंटे से, 4 घंटे से, 5 घंटे से, ये सब हमारे पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं। इनसे पहले हमको फॉर लगाना है। 5 years, 6 years, 7 years, 7 साल, 8 साल, 9 साल, ऐसे आ जाए तब भी। 2 weeks, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 6 days, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, या ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से कोई काम हो रहा था, तब ये सब हमारे पीरियड ऑफ टाइम है। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सेंस ये हमारे पॉइंट ऑफ टाइम्स हैं, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर, ये सब हमारे पीरियड ऑफ टाइम्स हैं। अब हम देखते हैं इसको बनाने का फॉर्मूला क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव में हमको क्या करना है? सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लेना है अफर्मेटिव में, उसके बाद में हैड बीन लेना है, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, लेना हैड बीन ही है। सब्जेक्ट लेना है, हैड बीन लेना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लेनी है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है, और ऑब्जेक्ट लगाना है, और सिंस और फॉर लगाना है हमको।
और वही टाइम दे देना है जितना भी दे रखा है सिंस और फॉर के बाद। ओके, तो हम इसको बना करके देखते हैं। पहला सेंटेंस है, तुम 3 घंटे से खेल रहे थे। तो 3 घंटे से कौन खेल रहे थे? तुम खेल रहे थे। सेंटेंस जो सब्जेक्ट है हमारा वही होता है सेंटेंस में जिसके बारे में बात चल रही है। ओके, 3 घंटे से कौन खेल रहा था? तुम खेल रहे थे। तो हम बना देंगे you had been playing। कब से खेल रहे थे? 3 घंटे से। पीरियड ऑफ टाइम है for 3 hours लगा देंगे इसमें, for 3 hours। ओके, अब देखते हैं, अगला देखेंगे। हम सुबह से उपन्यास पढ़ रहे थे। उपन्यास कौन पढ़ रहा था? हम पढ़ रहे थे। कब से? सुबह से। We had been reading a novel। कब से पढ़ रहे थे? सुबह से। पॉइंट ऑफ टाइम है, पक्का पता है। We had been reading a novel since morning। since लगा देंगे, since morning। नेक्स्ट देखेंगे, वह 5 दिन से कठिन परिश्रम कर रहा था। कठिन परिश्रम कौन कर रहा था? वह कर रहा था। कब से? 5 दिन से। तो he had been working hard। he had been working hard। कब से कर रहा था? 5 दिन से। पक्का नहीं पता है। पीरियड ऑफ टाइम है for 5 days। for 5 days। सेंटेंस कंप्लीट। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। पुलिस चोरों को दोपहर से खोज रही थी। कौन खोज रहा था? पुलिस खोज रही थी। तो द पुलिस had been searching the thieves The police had been searching the thieves। कब से खोज रही थी? दोपहर से। एग्जैक्ट टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है since noon। since noon, दोपहर से खोज रही थी। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस में हमको क्या करना है? देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, फिर हैड नॉट लेना है और बीन लेना है। देखिए, यहां पर हम हैड बीन साथ में ले रहे थे, लेकिन यहां हमको क्या करना है? हैड और बीन के बीच में नोट लगा देना है। ओके, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, फिर हैड लेंगे, फिर नोट लेंगे। सब्जेक्ट, हैड, नोट, फिर बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे, सिंस या फॉर लेंगे, और फिर जो वक्त दे रखा है वो ले लेंगे। इसको बना करके देखते हैं। वह 5 बजे से खाना नहीं बना रही थी। तो शी, सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, शी हैड के बाद क्या लेना है? नॉट। फिर क्या लेना है? बीन। शी हैड नॉट बीन कुकिंग द फूड। शी हैड नॉट बीन कुकिंग द फूड। कब से? 5 बजे से। पॉइंट ऑफ टाइम है, एग्जैक्ट टाइम है बिल्कुल। सिंस लगाएंगे, सिंस 5 o'clock। 5 o'clock। सेंटेंस कंप्लीट। अगला देखेंगे, मैं आधे घंटे से उसकी सहायता नहीं कर रहा था। वी, सब्जेक्ट लेंगे सबसे पहले, वी हैड नॉट बीन हेल्पिंग हिम। यहाँ उसकी क्या इंग्लिश हम हिम या हर कुछ भी लगा सकते हैं, क्योंकि पता नहीं है वो
मेल है या फीमेल है, तो हिम या हर कुछ भी लगा सकते हैं। मैं आधे घंटे से उसकी सहायता नहीं कर रहा था। ओह सॉरी, यहाँ मैं है तो यहाँ आई आना है, वी नहीं, आई। मैं आधे घंटे से उसकी सहायता नहीं कर रहा था। आई हैड नॉट बीन हेल्पिंग हिम, कब से, आधे घंटे से। पॉइंट पीरियड ऑफ टाइम है फॉर हाफ एन आवर, फॉर हाफ एन आवर। सेंटेंस कंप्लीट। अगला देखेंगे, रामू सन 2000 से यहां नहीं रह रहा था। कब से नहीं रह रहा था, सन 2000 से। पॉइंट ऑफ टाइम है, बिल्कुल एग्जैक्ट पता है, सिंस लगाएंगे। बात किसकी है, रामू की, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे, रामू हैड नॉट बीन लिविंग हेयर कब से नहीं रह रहा था, सन 2000 से। सिंस 2000। सेंटेंस कंप्लीट। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। मैं 2 घंटे से नहीं तैर रहा था। कब से नहीं तैर रहा था, 2 घंटे से। पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर लगाएंगे। आई हैड नॉट बीन स्विमिंग फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से नहीं तैर रहा था। अफर्मेटिव हमारा कंप्लीट हुआ, निगेटिव हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। जैसा मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस 2 तरह के होते हैं। एक तो वो होते हैं जिनके शुरू में क्या आता है, और एक वो होते हैं जिनके बीच में प्रश्न सूचक शब्द आता है, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, किधर, सेंटेंस के बीच में होता है। और कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो क्या से शुरू होते हैं। तो दोनों के ही फॉर्मूले थोड़े से चेंज हैं, थोड़े से अलग हैं। हम देखेंगे जो क्या से शुरू होंगे उसमें हमको क्या करना है, उसमें हमको हेड लगाना है सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट लगाना है। अगर नोट है सेंटेंस में तो लगा देंगे, वरना नहीं लगाएंगे। बीन लगाना है फिर नोट के बाद। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, या यूं कहें कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है। फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, सिंस या फॉर लगाना है, और जो समय दे रखा है वो लगाना है, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जिस सेंटेंस के बीच में प्रश्न सूचक शब्द आएगा, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, किधर, तो उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें सबसे पहले उसी की इंग्लिश लिख देनी है। जो प्रश्न सूचक शब्द आया है, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, किधर, सबसे पहले उसी की इंग्लिश लिख देंगे। उसके बाद में बिल्कुल सेम फॉर्मूला रहना है, हैड, सब्जेक्ट, फिर नोट है तो लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे। फिर बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, और जो वर्ड सब जो टाइम दे रखा है वो लगाएंगे, और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसको बना करके देखते हैं। क्या रमेश 2 दिन से फैक्ट्री जा रहा था। देखिए पहला एग्जाम्पल है हमारा, क्या से शुरू हो रहा है ये, तो इसमें ये पहला वाला फॉर्मूला लगेगा, हैड। सबसे पहले हैड, सब्जेक्ट ले लेंगे रमेश, फिर बीन ले लेंगे, नोटिस में है नहीं, हैड रमेश बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, गोइंग, हैड रमेश बीन गोइंग to the factory। कब से जा रहा है, 2 दिन से। for 2 days, क्योंकि ये हमारा एग्जैक्ट टाइम नहीं है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, इसलिए for लगाएंगे, for 2 days, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, तुम मंगलवार से क्या खा रहे थे। देखिए बीच में प्रश्न सूचक शब्द आया है, बीच में क्या आया है, तो ये सेकंड वाला फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाना है हमको, क्या, तो वाट लगाएंगे, वाट। उसके बाद में हैड, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे यू, वाट हैड यू बीन, खाने की ईटिंग, What had you been eating। कब से, मंगलवार से, पक्का पता है, पॉइंट ऑफ टाइम है, since Tuesday। What had you been eating since Tuesday। सेंटेंस कंप्लीट।
कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, क्या तुम दोपहर से नहीं सो रहे थे। देखिए इसमें नहीं भी आया है, तो ये हमको बनाना है। ये क्या वाला है, ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा, हैड यू, फिर क्या लेना है, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लेना है, हैड यू नॉट। अब लेना है बीन, हैड यू नॉट बीन। सोने की लेनी है स्लीपिंग, कब से, दोपहर से। क्या तुम दोपहर से नहीं सो रहे थे, हैड यू नॉट बीन स्लीपिंग। पॉइंट ऑफ टाइम है, पक्का पता है, सिंस लगाएंगे, सिंस नून, दोपहर से, सिंस नून। तीनों एग्जाम्पल्स हमारे पूरे हुए। आई होप कि आप समझ गए होंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।